नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। सुबह-सुबह एक बड़ी खबर के साथ और महत्वपूर्ण खबर के साथ हम आए हैं। सीतामढ़ी में वोटर अधिकार यात्रा पहुंची कल। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव सब सीतामढ़ी में रात्रि विश्राम करना था सबको। और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इन दोनों का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, जिसके लिए प्रशासन को सूचना दी जा चुकी थी कि वो माता जानकी के दर्शन करेंगे, जो प्राकट्य स्थल है जहां पर माता जानकी का मंदिर है सीतामढ़ी में, वहां दर्शन करने जाएंगे मां जानकी दोनों। प्रशासन ने नहीं दी परमिशन, रोक दिया प्रशासन ने राहुल और प्रियंका दोनों को दर्शन करने से परमिशन नहीं दी। ये नीतीश कुमार का प्रशासन कहिए या दिल्ली से गाइडेड प्रशासन कहिए, इसको जो भी कहिए, शाह, मोदी, नीतीश, अब तो सब एक हो चुके हैं ना। अविनाशी के भीतर सभी व्याप्त हो गए हैं। प्रियंका गांधी 2 दिन के लिए यात्रा से जुड़ी थी, उनकी वापसी की फ्लाइट तय थी। प्रियंका को वापस आना पड़ा, दर्शन नहीं कर पाई। लेकिन राहुल गांधी अड़े रहे और पूरी रात इस बात पर अड़े रहे कि मैं सीतामढ़ी आया हूं तो दर्शन करके ही जाऊंगा, यात्रा यहां से दर्शन करने के बाद बढ़ेगी। आखिरकार जैसा होता आया है, घुटना टेकू प्रशासन, घुटना टेकू नेता, ये घुटना टेकते हैं, सब करते हैं, 100 प्याज भी खाएंगे और आगे की कहानी सबको पता है। फिर घुटने टेके सुबह-सुबह आखिरकार राहुल गांधी पहुंच गए मां जानकी के दर्शन करने और मां जानकी के दर्शन किए राहुल गांधी। लेकिन कई सवाल छोड़ गए इस दर्शन के साथ। अब मां जानकी किसका क्या हिसाब-किताब करेंगी? बाहर तो अलका लांबा, तेजस्वी यादव सबने कहा है कि मां जानकी इन लोग का हिसाब-किताब करेंगी। कौन किसका हिसाब-किताब करेगा? ऊपर वाला हिसाब-किताब करता है तो पता भी नहीं चलता कई बार। तो लेकिन ये जो कई सवाल छोड़ गया, ये जो सीतामढ़ी राहुल का आना था, कई सवाल छोड़ गया। क्या इतना ज़्यादा खौफज़दा है मोदी, शाह, नीतीश, ये इतना डरे हुए हैं? हालाँकि जो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, जो डायरेक्ट हिट में हमने दिखाया था, वो रिपोर्ट तो कहती है, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार बीजेपी के कई दिग्गज नेता, बीजेपी के सांसद बिहार के, वो सब के सब कह रहे हैं कि मामला उल्टा पड़ गया। राहुल के साथ जैसा बिहार खड़ा नजर आ रहा है, भाजपा के लिए रास्ता मुश्किल है। और ये रिपोर्ट अमित शाह तक भी पहुंच चुकी है कि बिहार हम हार रहे हैं। खैर, मैं आपको जरा दिखाता हूं इस सब के बीच अगर मोदी, दर्शन तो बहुत दूर की बात है, गिलास पानी उठा के कहीं पी लिए होते, मोदी ने गिलास उठाया, पानी पिया, सब पर पहली हेडलाइन होती। लेकिन राहुल के मां जानकी के दर्शन की खबर को कैसे पीछे रखा गया, जरा पहले वो एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं। अभी बहुत कुछ है, पूरा एक-एक करके हम सब दिखाएंगे इसी कार्यक्रम में, छोटे वीडियो में। देखिए, राहुल गांधी न्यूज़ सेक्शन में जो है सर्च बाय डेट करके सर्च करने पर, यानी जो सबसे लेट में अपलोड हुआ होगा, वहां से लेकर के और पीछे चलता है। आप जरा स्क्रॉल करिए। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में स्टालिन शामिल, चलिए स्क्रॉल करिए, इसको ऊपर ले जाइए। यात्रा में शामिल होने पर सियासी तूफान। अ, सीतामढ़ी में आज होगी यात्रा की शुरुआत, मां जानकी के मंदिर में जाएंगे राहुल गांधी। इन लोग को इतना भी अपडेट नहीं है, ये दर्शन करने के बाद की बात है। ये 9:15 बजे जब मैं रिकॉर्ड किया तो उससे 20 मिनट पहले दर्शन कर चुके थे राहुल गांधी। उसके बाद देखिए, कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया कल गोरखपुर आएंगे, ये जो है राहुल गांधी खबर में ये आ रहा है। बिहार वोटर अधिकार यात्रा सीतामढ़ी में राहुल गांधी ने जानकी मंदिर में की पूजा, तेजस्वी भी रहे साथ। सिर्फ इकलौता ये पोर्टल था जिसने लगाया था टीवी 9, कम से कम इसने लगाया था, इसके लिए तो भाई तारीफ करनी होगी चाहे कोई भी हो। अमर उजाला, बिहार न्यूज, यात्रा से पहले आज राहुल गांधी सीतामढ़ी में लेंगे मां जानकी का आशीर्वाद, कार्यकर्ताओं में दिखा नया जोश। दैनिक भास्कर, राहुल तेजस्वी की तुलना कर्पूरी ठाकुर से करना शर्मनाक, आरा में रामकृपाल यादव ने घेरा, बोले चमचागिरी, और घेरने में ज्यादा ध्यान है। और दिखाइए, एक बार दिखा दें इसको। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरजेडी नेता का मोबाइल पर्स चोरी, कई लोगों के जेब कटे। पटना में राहुल गांधी की यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे हेमंत सोरेन, जेएमएम सूत्रों ने की पुष्टि। चलाइए आगे, चलाइए, दिखा दीजिए सब एक बार, जिससे तसल्ली हो जाए लोगों को। आज राहुल गांधी को मां जानकी का आसरा, आज पुनौरा धाम में पूजा करेंगे, अमित शाह भी गए थे।
लेकिन अमित शाह को आसरा नहीं था, वो तो आसरा देने जाते हैं। चलिए आगे दिखा दीजिए अगर कुछ बचा है। चलिए हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। ये अमित शाह यहीं पर 8 अगस्त को आए थे। जरा अगली खबर लाइए, परमिशन वाली खबर, सबसे महत्वपूर्ण देखिए परमिशन वाली खबर है। ये देखिए, बिहार में महागठबंधन की तरफ से वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा का आज 12वां दिन है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और पप्पू यादव ने सीतामढ़ी के जानकी मंदिर में पूजा अर्चना की। राहुल गांधी ने एक दिन पहले ही जानकी मंदिर में दर्शन की इच्छा जाहिर की थी। हालांकि उस समय प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से परमिशन नहीं दी थी। सुरक्षा कारणों से भी आगे चर्चा करते हैं इसका। बाद में रूट तय करके परमिशन दी गई। अब मैं इसमें बता दूं आपको कि ये एक दिन पहले नहीं, 25 तारीख को आप हमारा कार्यक्रम देखिएगा। 25 तारीख को पूरा प्लान आ चुका था माँ जानकी के दर्शन का, 25-24 तारीख में। नेक्स्ट ये देखिए जरा, बड़ी मशक्कत के बाद कल सुबह राहुल तेजस्वी के मां जानकी दर्शन का कार्यक्रम बन पाया। बड़ी मशक्कत मशक्कत के बाद प्रशासन की तरफ से इस कार्यक्रम को लेकर पहले सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया था। प्रियंका गांधी भी मां जानकी मंदिर के दर्शन करना चाहती थी। हालांकि रूट तय न हो पाने के कारण वे वापस दिल्ली जा चुकी हैं। जबकि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने आज सुबह सुबह पहुंचकर दर्शन किए। इसके साथ ही वहां पूजा अर्चना भी की। ये देखिए हवाला, सुरक्षा कारणों का हवाला। यही पुनौरा धाम में आए थे। अब हटा दीजिए। यही पुनौरा धाम में अमित शाह आए थे। मैं तारीख के साथ 8 अगस्त बता रहा हूँ। 8 अगस्त, इसी 8 अगस्त को, आज से मतलब 20 दिन पहले, 20 दिन पहले अमित शाह आए, देश के गृह मंत्री। राहुल गांधी तो बहुत छोटे आदमी हैं, बहुत बड़े नेता अमित शाह, चाणक्य, चंद्रगुप्त एक उनके पास है। वो सब कितने बड़े लीडर हैं, वर्ल्ड मतलब क्लास के लीडर है ना, विश्व स्तरीय नेता है। राहुल गांधी छोटे नेता है जिनको परमिशन नहीं मिलती। उनकी सुरक्षा के लिए कोई खतरा नहीं था। वो जिधर चलते हैं उधर ही मार्ग बनता जाता है, रास्ता बनता जाता है। कोई खतरा नहीं था। प्रशासन चारों तरफ बिल्कुल लालायित होकर के वो दर्शन, अमित शाह के दर्शन करने के लिए आतुर था। वो आ रहे थे शिलान्यास करने, तब कोई दिक्कत नहीं थी। राहुल के परमिशन के लिए दिक्कत। राहुल की यात्रा शुरू होनी थी 17 तारीख को, तो सासाराम में दिक्कत थी कि शहर के भीतर राहुल, ये लोग बेसिकली, ये प्रशासन जो है ना नीतीश का या मोदी शाह के इशारे पर जो भी है, ये साबित कर रहा है कि मोदी शाह, ये लोग इतने अलोकप्रिय हैं कि ये कहीं भी चले जाएं इनको कोई दिक्कत नहीं, इनके लिए सुरक्षा कोई खतरा नहीं। असल में समझने वाली बात यही है, इतने अलोकप्रिय हैं कि कहीं जाए कोई भीड़-भाड़ नहीं आनी है। जो ये लेकर के आते हैं पीछे से पूर्व तैयारी से, जो स्क्रिप्ट का हिस्सा होते हैं बस वही आते हैं। वो चाहे रैली में आए, रैली में भी स्क्रिप्ट वाले ही आते हैं, या चाहे किसी कार्यक्रम में। वही सिक्योरिटी, वही जो है स्क्रिप्टेड लोग, और कोई आने-जाने वाला नहीं है। किसी के भीतर ऐसी इच्छा नहीं है कि अमित शाह आए हैं तो चले देख लें, सुन लें। इसलिए शायद प्रशासन को कोई दिक्कत नहीं होती है उनकी सुरक्षा में। सासाराम में शहर के भीतर वहाँ की डीएम ने कहा कि शहर के भीतर उतरेंगे तो यहाँ पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब राहुल गांधी इतने लोकप्रिय हैं कि जहाँ कदम रखेंगे वहीं पे जनसैलाब उमड़ेगा। ये तो प्रशासन बता रहा है, मैं नहीं बता रहा हूँ। अब जरा चलते हैं दर्शन। लाइए जरा विजुअल अब दिखाना शुरू कीजिए। ये जो गए माँ जानकी के दर्शन करने के लिए वो विजुअल आपकी स्क्रीन पर है। हाँ, हल्का ऑडियो रखिए, हल्का ऑडियो रखिए। ये माता जानकी का प्राकट्य स्थल है, जहाँ पर ये मंदिर है माता जानकी का। माता जानकी, हो सकता है कुछ लोग न समझ पा रहे हो तो मैं माता सीता बोल दूँ, बिल्कुल और क्लियर हो जाएगा। माता सीता, अगर माँ जानकी नहीं समझ पा रहे हो, हालाँकि सब जानते हैं जानकी, तो यही सीतामढ़ी में माता का जन्म हुआ था। और भाव भी जुड़ गए हैं, भाव भी जुड़ गए सुबह-सुबह जो है खबर पर। तो यहाँ पर राहुल गांधी ने पूजा अर्चना किया है। जो है ये सुबह-सुबह पहुँच गए, प्रशासन की जितना रोकने की कोशिश की सब फेल हो गया। पप्पू यादव थे राहुल गांधी के साथ, तेजस्वी यादव थे, राजेश राम थे प्रदेश अध्यक्ष। कुछ तस्वीरें भी हैं, मैं कहूँगा एक बार वो फ़ोटोग्राफ्स जो वहाँ से आए हैं,
ये दर्शन के बाद वहाँ से जो कांग्रेस ने पोस्ट किए हैं, वो फ़ोटोग्राफ्स भी एक बार दिखा दीजिए। ज़रा लाइए स्क्रीन पर फटाफट फ़ोटोग्राफ्स भी ले आइए। हाँ, ये फ़ोटोग्राफ्स हैं, ये दर्शन के समय जो कांग्रेस ने पोस्ट किया है अपने हैंडल पर, ये फ़ोटोग्राफ्स हैं। इनको हटा दीजिए, चर्चा के समय ये सब दर्शकों को दिखाते रहेंगे और वो जो विजुअल्स हैं, घर बैठे माता जानकी के दर्शन जो लोग करना चाहते हैं राहुल के बहाने, वो दर्शन भी हो जाएगा। ज़रा सुनवा दीजिए जो है वो उनको ब तेजस्वी यादव को दर्शन के बाद। बहुत बढ़िया यात्रा का भारी जन समर्थन मिल रहा है और ऐतिहासिक यात्रा हो रही है। क्या लगता है दर्शन आपने किया है, क्या बहुत ऐतिहासिक यात्रा है ये। दर्शन माँ का दर्शन मिल गया, बिहार की तरक्की हो, है ना। जिन लोगों ने बिहार को, जो लोग लूट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, उनको सबक सिखाएगी माता। और फिर जिस तरीके चलिए माता सबक सिखाएँगी जो लूट रहे हैं। अलका लांबा भी पहुँची हुई थी, तो अलका लांबा का भी बयान आया है, ज़रा उनको भी सुन लीजिए। देखिए आज वोटर अधिकार यात्रा का श्री राहुल गांधी जी द्वारा जो चलाई जा रही है उसका 12वां दिन है और 12वें दिन हम बिहार के सीतामढ़ी में हैं और जब सीतामढ़ी में है तो स्वाभाविक है मां जानकी का जो जन्म स्थली है 1599 का ये मंदिर है जहां मां जानकी का जन्म हुआ, वहां पर आशीर्वाद लिए बिना ये यात्रा आगे बढ़े ऐसा संभव ही नहीं। इसलिए राहुल गांधी जी मां जानकी की जन्मस्थली, मां सीता की जन्मस्थली आके पूजा अर्चना करके मां का आशीर्वाद लेकर इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे और मुझे पूरा है कि जनता के साथ मां का आशीर्वाद भी ये जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें रहेगा। हमने देखा है ये नजारा, हम हिंसा के खिलाफ हैं, हम बिल्कुल जनता को कहेंगे मालूम है आपके साथ अन्याय अत्याचार जुल्म हुआ है, आप में भाजपा की एनडीए की नीतीश कुमार की सरकार को लेकर गुस्सा है। आपने बताया कि हमने भी पढ़ा आज अखबारों में मंत्री श्रवण कुमार को जनता ने गुस्से में रोष में क्योंकि वायदे पूरे नहीं किए 20 साल से तो उनको दौड़ाया वहां से। लेकिन ये होना नहीं चाहिए। लेकिन ये एक संदेश साफ है कि एक तरफ यात्रा को, राहुल गांधी जी की यात्रा को भरपूर लोगों का समर्थन मिल रहा है, वहीं पर एनडीए बीजेपी के नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर जनता जो है अपना गुस्सा जाहिर कर रही है। साफ फर्क है, बदलाव को कोई नहीं रोक सकता, ये बदलाव होगा और वोट चोरी रुकेगी यहाँ पर। चलिए, बदलाव माँ जानकी का, माता का आशीर्वाद तो खैर सबके साथ होता है। अब देखना है कि इस दौर में माता का आशीर्वाद किसके साथ होता है। तो अब माता इस दौर में पूत कपूत में किसके साथ, किसके सर पर आशीर्वाद होगा? हालाँकि माँ के लिए बड़ा मुश्किल होता है। माँ हमेशा अपने सभी पुत्रों को बराबर स्नेह देती है, तो माँ के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो भाऊ सबसे बड़ी खबर जो है वो ये है कि इस यात्रा में सीतामढ़ी जाकर के मां जानकी के दर्शन का कार्यक्रम पहले से कांग्रेस का था। कई बार हमने चर्चा की, हम 3 दिन पहले कार्यक्रम भी इस पर एक कर चुके हैं। कल प्रियंका गांधी, कल ये दर्शन होना था। कल मैंने आपसे ऑफिस में हम चर्चा भी कर रहे थे कि दर्शन करेंगे तो हम हुँ। कार्यक्रम करेंगे। कल प्रशासन ने सुरक्षा कारणों का हवाला देके परमिशन नहीं दी, रोक दिया दर्शन से। प्रियंका का 2 दिन का कार्यक्रम था, कल उनका रूट फिक्स था, ये वापसी की फ्लाइट थी। दर्शन के बगैर प्रियंका को वापस आना पड़ा। राहुल अड़े रहे, राहुल रात वहीं विश्राम करना था तो अड़े रहे अपना प्रशासन से। आखिरकार सुबह-सुबह पहुँच गए, दर्शन कर ही लिए। लेकिन ये जो सासाराम से शुरू हुआ था, वहाँ के डीएम ने कहा शहर में उतरेंगे तो इतनी भीड़ हो जाएगी, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर सीतामढ़ी में प्रशासन कहा सुरक्षा कारण कारण की वजह से हम अभी रूट फिक्स करना पड़ेगा, अभी परमिशन नहीं दे पाएँगे। यहीं पर 8 अगस्त को आए थे अमित शाह, तो उतने बड़े नेता के लिए सुरक्षा कोई खतरा नहीं था। इसका मतलब इतने अलोकप्रिय हो चुके हैं, कोई खतरा ही नहीं है, आओ और जाओ अपना सिक्योरिटी लेकर नहीं के। ये क्या आशीष 2 है? चीज़ें हैं ना, 2 चीज़ें हैं। प्रशासन भी जानता है कि ये जो मैं यात्रा में हम पहले दिन से कह रहे हैं, तो कुछ लोगों को ये हो सकता है कि ये बात गले न उतरे। हमने ये कहा कि ये यात्रा पॉलिटिकल मैं नहीं मानता। ये यात्रा मताधिकार बचाने का है। जो लोग आ रहे हैं, वो लोग उनके पास कुछ नहीं खोने को सिवाय एक मताधिकार के और अपना मताधिकार बचाने के लिए लोग रास्ते पे आ रहे हैं क्योंकि उनको लगा कि उनकी लड़ाई को कोई नेतृत्व देने के लिए सामने आया। हुँ। ये लड़ाई कोई बीजेपी की मतलब वहाँ सरकार बनाने की बात नहीं है, ये सबसे पहले मत चोरी की बात है। मत चोरी रोकने के लिए बात है। और दूसरी बात है जहाँ प्रशासन है, देखिए प्रशासन तो अड़ंगा लगाएगा, क्योंकि प्रशासन जानता है
और सरकार भी जानती है, ऐसा ऐसा है ही नहीं कि नीतीश कुमार या एनडीए की सरकार ये नहीं जानती कि चीज़ें उनके हाथ से निकल चुकी हैं। ये लोग जानते हैं कि ये दोनों युवा निकल जाएँगे तो एक बहुत बड़ा टर्निंग जो होगा मतलब मंथन होगा पूरा जो बिहार का। अब उसमें से जो विष निकलेगा वो बाहर फेंका जाएगा, जो अमृत निकलेगा वो वहीं रहेगा। तो अब क्या मोदी जी वो बिहार का विष गले में कंठ में रख के क्योंकि वो अविनाशी है, अपने आप को शिव कहते हैं, तो क्या वो बिहार के पराजय का विष अपने गले में कंठस्थ करेंगे? ये सवाल ये है। और दूसरी बात ये है कि जब उनको हमने पहले दिन बताया कि आखिरी दिन मतलब रात को आप 9 बजे बता रहे हैं 10 बजे कि आपको हेलीपैड नहीं मिल पाएगा। 5 दिन पर उसपे बैठी रही डीएम और वो इसीलिए था कि वो रात भर करेंगे क्या? लेकिन बुलेट के मतलब लाइट भी नहीं है। ऐसे में एक नई जगह हेलीपैड बनाना, रात को बुलेट्स चालू करके, मोटरसाइकिल चालू करके मोटरसाइकिल लाइट में बनाना, ये हम्म। एक वो दिखता है संघर्ष की एक पराकाष्ठा है कि आप कितना हमको रोकेंगे। उसके बाद अब माता के मंदिर में सुरक्षा का यदि इस देश में, इस सनातन में यदि भई हिंदू ध्वजवाहक प्रधानमंत्री है और लौह पुरुष जिस अपने आप को कहने वाले गृह मंत्री है हम्म। और सुशासन बाबू का सुशासन है बिहार में। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष जो एक कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक का होता है जिनका, यदि वो मंदिर में दर्शन नहीं कर पाए सुरक्षा के नाम पे, तो इन सबको इस्तीफा दे देना चाहिए, फिर इनको राज्य करने की स्थिति में नहीं है। इससे ज़्यादा मतलब मज़ाक नहीं है। ये स्वयं के साथ मज़ाक कर रहे हैं। हम्म। राहुल गांधी को मंदिर में क्या सुरक्षा का प्रॉब्लम हो सकता है? और राहुल गांधी की सुरक्षा को लेके इतने चिंतित थे तो फिर चॉपर ही रात को उतारने मतलब चॉपर का परमिशन ही देते थे पुलिस लाइन में उतारने के लिए। हाँ, हाँ। इतनी सुरक्षा की चिंता है तो आपने रातों रात नया हेलीपैड बनवाने के लिए उनको कंपेल किया। हम्म। आप जितना राहुल गांधी को दूर करवाओगे चीजों से, उतने आप सत्ता से दूर जाओगे। ये आप समझ नहीं रहे हैं। माँ जानकी के दरबार में किसको मना किया भाई? हम्म। ये वही माँ जानकी है जिन्होंने रावण को भी दर्शन दे दिया। और आज लोगों को ये तय करना है बिहार के, मैं माफी चाहता हूं, मैं स्वयं आस्तिक हूं, मैं कतई नहीं कहता कि मैं नास्तिक हूं। मैं आस्तिक हूं और मैं धर्म में विश्वास रखता हूं। इसमें इसमें कोई बड़ी ये नहीं है। मैं ये नहीं मानता कि मुझे आज मंदिर की जरूरत है, मुझे मताधिकार की जरूरत है, मुझे स्कूलों की जरूरत है, मुझे अस्पतालों की जरूरत है, मुझे रोड्स की जरूरत है। बिहार में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर चरमरा गया है। बिहार की शिक्षा को लेके कई जगह सवाल उठते हैं, कई जब रिपोर्ट्स आती हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे में 900 करोड़ का मंदिर का कॉरिडोर आप बना दे रहे हो। आप क्या जानकी देवी को मंदिर दोगे? हम्म। जो माता सबकी व्यवस्था करती है, आप उनको देने चले हैं। आप जानकी देवी को मंदिर मत दीजिए। जानकी देवी को 900 करोड़ का कॉरिडोर मत दीजिए। जानकी देवी रिसोर्ट में रहने की आदी नहीं है। मेरी जानकी देवी का तो पूरा इतिहास ही जंगल में रहने का है। देना है तो उन माताओं को मताधिकार दीजिए जिनको आपने वंचित किया है। जो माताएं रोज राहुल गांधी को मिलती है रास्ते में कि भाई हमको मरा हुआ घोषित कर दिया, बताइए हमारी क्या गलती है? देना है तो माता बहनों को सुरक्षा दीजिए। देना है तो बच्चियों को शिक्षा दीजिए। मात्र आपने साइकिल दे दी, जाएगी किस रास्ते से साइकिल लेके? सर पे उठा के जाएगी? साइकिल से जाएगी कहाँ? स्कूल्स कितने हैं? स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो एम्बुलेंस का वो स्कैंडल सामने आ जाता है। क्या चाहिए बिहार को? ये बिहार को तय करना है। बिहार को मंदिर चाहिए या अस्पताल चाहिए? शिक्षा का मंदिर चाहिए कि जानकी का मंदिर चाहिए? नहीं, 900 करोड़ का 900 करोड़ का इवेंट नहीं करना है। असली परेशानी बीजेपी के लिए पता है भाऊ क्या है? असली परेशानी ये है कि ये जो सीतामढ़ी
के आसपास के जिलों को मिला करके मिथिलांचल है। बिहार में बड़ा महत्वपूर्ण है मिथिलांचल। मिथिलांचल एनडीए का गढ़ रहा है, मतलब अभेद्य दुर्ग टाइप रहा है। इसमें पिछले जो 2020 के विधानसभा चुनाव हुए थे, 10 सीट से खाली रुक गए थे ना। तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई, सिर्फ 10 सीट का कुल खेल था। और ये मिथिलांचल के नतीजे आप सुनेंगे तो हैरान रहेंगे। 48 सीटें हैं मिथिलांचल में, 48 विधानसभा सीटें, जिसमें 36 एनडीए को मिली थी, सिर्फ 12 मिली थी महागठबंधन को, उस समय जब बहुमत के दहलीज पर महागठबंधन पहुंच गई थी। हाँ। मगध, शाहाबाद, ये जो वो है पॉकेट्स हैं, मिथिलांचल उसमें जबरदस्त जीत मिली। यहीं पे आके 48 में 12, मतलब 3/4 सीटें मिली थी। उसके बावजूद भी अब विश्वास नहीं है। इसका मतलब पता है ना कि हम कितने नाकारे हैं। सत्ता को ये पता होगा कि हम कितने नाकारे हैं, निकम्मे हैं, कि जिस मैंने क्षेत्र वही की जनता कहा इतना प्यारी, वहां पर भी हमको डर मैं- लग रहा है। मैंने वही कहा कि आपको भगवान भी तब याद आते हैं जब चुनाव आते हैं। हाँ, आप तो 11 साल सत्ता में हैं। माँ जानकी की याद अब आज आएगी आप। हाँ, और 900 करोड़ का कॉरिडोर देख के आप चले गए। हम्म, हम्म, आज उज्जैन में, मैं तो उज्जैन में इसलिए कहता हूँ कि मैं तो उज्जैन जाते रहता हूँ। मैं तो महाकाल का भक्त हूँ अपने आप को, मतलब मतलब हाथ जोड़ के कहता हूँ कि मैं भाई एक छोटा सा भक्त महाकाल का मैं भी हूँ। उज्जैन को क्या मिला है? उज्जैन को महाकाल लोक मिला। हम्म, और उज्जैन के लोगों का क्या? उज्जैन को लोगों को एक ऐसा शासक मिला है जो सांस लेने पे भी पैसा मांग रहा है और सांस छोड़ने पे भी पैसा मांग रहा है। हम्म, उज्जैन को मुख्यमंत्री नहीं मिला, मुख्यमंत्री को एक वसूली बादशाह मिला है। तो आज वो महाकाल लोक किस काम का? कि उज्जैन वासी ही बाप बाप कर रहे हैं। हर चीज में पैसा, हर चीज में पैसा, हर जगह टैक्स, परिवार का टैक्स भाई। और ये उज्जैन से लेके इंदौर तक बाप बाप कर रहे लोग। कोई घर भी किसी को बनाना हो आशीष, तो अपने ही प्लॉट पे अपना ही घर बनाने के लिए मैप भी पास करने हो तो उसके अनुपात में, प्लॉट की और घर की कीमत के अनुपात में पैसा जमा करना पड़ता है दूसरी जगह। ये वस्तुस्थिति है। कोई कॉलोनाइजर कॉलोनी काटता है तो इसका एक परसेंटेज उसको पार्टनरशिप देनी पड़ती है परिवार को, मुख्यमंत्री को। ये वहां पे लोग प्रताड़ित है। हम्म, तो लोग तो कहते हैं कि महाकाल लोक स्थापित होने के बाद हमारे महाकाल प्रकोपित हो गए हैं, जो हमारे को हम ये इतना प्रताड़ना झेल रहे हैं। मंदिर का प्रबंधन लोगों पे छोड़िए, वो आपका काम नहीं है, वो सरकार का काम नहीं है। आप रोड तो बनाइए, आप बिजली की व्यवस्था करिए, आप स्वास्थ्य सेवा देखिए, आप शिक्षा का काम देखिए। यदि जवाहरलाल नेहरू उसी समय मंदिर बना सकते थे तो कौन रोकता था उनको? लेकिन जब मंदिर बनाने की बात आई तो वहां सोमनाथ के मंदिर का जब पुनर्निर्माण हो रहा था तो वहां बहुत डिस्कशन हुआ कि सरकार को इसके क्या लेना देना है, तो समाज करेगा। तब उन्होंने कहा था कि हमको मंदिर की जगह हमको भाखड़ा नांगल बनाना है, यही नए भारत के नए मंदिर होंगे। लेकिन आज 900 करोड़ का आप सीता माँ के नाम पे आप वहां पे बोले कॉरिडोर बनाएंगे, 900 करोड़ का प्रोजेक्ट है, भव्य मंदिर बनेगा। भव्य मंदिर में कौन आएगा? बाहर के राज्य के लोग आएंगे, भाविक आएंगे, टूरिस्ट आएंगे। लोकल लोग क्या करेंगे? बोले लोकल लोगों को बिजनेस मिलेगा। मतलब अरे फिर माता अयोध्या को में बेच, फिर माता को बेच रहे हो, हम्म, फिर माता के भरोसे आप। ये सब वोट पॉलिटिक्स है। अयोध्या और बनारस में इतना रोजगार मिल गया लोकल लोगों को कि अब मैं तो सीतामढ़ी वही वाले बच गए हैं। अरे हाँ, लोकल लोग रोजगार से बाहर चले गए हाँ, बनारस में, अयोध्या में, क्योंकि उनकी सीतामढ़ी वालों दुकानें को हट क्या गई। पता हो
जाके देख ले वो अयोध्या में या काशी में। आप देखिए क्या हाल हो रहा है। हाँ, लोकल वहां तो त्राही त्राही कर। कुल कुल मिलाकर ये देखिए, ये सपने बेचने वाले के खिलाफ यथार्थ की लड़ाई लड़ने वालों का ग्रुप है। ये दो शक्तियां लड़ रही है। एक सपने बेचने वाला ग्रुप है जो पिछले सालों से, मतलब आज मुझे दया आती है जब नीतीश कुमार जी ये कहते हैं कि अब बिहार की और उन्नति के लिए मैं ये करूंगा। तो भाई 20 साल मुख्यमंत्री थे, क्या किया? हम्म, हम्म, 20 साल मुख्यमंत्री क्या किया? सिर्फ लालू को गाली देते रहे 20 साल। हम्म। अभी भी वही कर रहे क्या? हैं। हाँ, तो मुख्यमंत्री रहते हुए क्या किया? 20 साल छोड़िए ना। आज जो इस चुनाव में जो मतदाता बनेगा नया, उसने तो लालू का राज भी नहीं देखा। हम्म, वो तो निरंतर बचपन से बेरोजगारी, बाहर नौकरी के लिए जाना, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, जहरीली शराब, ये सारा बचपन से वो देखते ही आ रहा है। हम्म। ये बोलेगा ये किसने किया भाई? हमने तो आप ही को मुख्यमंत्री देखा, अब तो कोई मुख्यमंत्री देख ही नहीं रहे हम। नहीं तो भाऊ 11 साल एक, से एक 11 साल से केंद्र में सरकार है। हम्म, अरे कोई भी सरकार हो राज्य में, आपको बिहार के प्रति इतना इतना प्रेम है तो आपको रोका किसने भाई? कोई भी राज्य हो, किसी की भी सरकार हो, यदि बिहार के प्रति केंद्र का प्रेम है, यदि मोदी जी का प्रेम है, अमित शाह जी का प्रेम है, जेपी नड्डा जी का प्रेम है, लल्लन सिंह का प्रेम है, तो रोका किसने था? 11 साल से जैसे सत्ता में आए तब से बिहार के लिए काम करते, हम्म, जैसे गुजरात के लिए काम कर रहे हैं आप। गुजरात के लिए तो आज भी आप काम कर रहे हैं, जब पहले साल से आप गुजरात के लिए काम कर रहे हैं क्योंकि आपका प्रदेश है, आपका राज्य है। तो आप बिहार को 11 साल बहुत हो जाते हैं आशीष, बिहार को एक नया राज्य बनाने में। लेकिन आपको बिहार के प्रति प्रेम, आपका बिहार का संबंध, बिहार आपके लिए क्या है, ये सब क्या याद आता है जब चुनाव नजदीक आते हैं। हम्म। चुनाव मैं के राज्य में होता है कि हम भाई मखाना बोर्ड बनाएंगे, किधर है बोर्ड? क्या हुआ उसका? बोर्ड छपने क्या गया है प्रारूप अभी, है? बोर्ड क्या बन रहा है। प्रारूप है? बस सिर्फ घोषणाएं, सिर्फ सपने बेचो। अब सीतामढ़ी में आके एक माँ का भव्य कॉरिडोर बनेगा और सपने बेचेगी। माँ सीता माँ का पूरी जिंदगी, यदि सीता माँ का, जिनको रामायण पता हो, अब जिनको लक्ष्मण और भरत में ही फर्क नहीं हो, भाषण में सुनते हैं हम, वो कई जगह हाँ। लक्ष्मण के जगह भरत का नाम लेते हैं और भरत की जगह लक्ष्मण का नाम लेते हैं। माँ सीता तो प्रसादों में रही ही नहीं। जो बचपन गया होगा अपने राजमहल में, उसके बाद शादी हाँ, करके आई तो वनवास चली गई। फिर उसके बाद वापस आई तो फिर वापस वहां पे लंका में भी रही तो अशोका वाटी में रही, फिर जंगल में ही, जंगल जैसे ही है, रिजर्व फॉरेस्ट कह सकते हैं हम उसको आज की भाषा में। हम्म, वापस आई तो फिर जंगल में गई। उनके 2 बच्चों का जन्म जंगल में हुआ। उनके लिए क्या तुम कॉरिडोर की लॉलीपॉप दे रहे हो कि हम भव्य कॉरिडोर बनाएंगे? मेरे शिव तो ओघड़ है, वो तो धतूरे धतूरे के बीच पे भी प्रसन्न होते हैं। हाँ, वो तो जंगल में रहते हैं, भस्म लगा के रहते हैं, गले में सांप लटका हुआ है। उसके लिए कोई महाकाल लोक की जरूरत नहीं है। शिव को जिस दिन लोक देने का प्रयास करोगे तो रावण बन जाओगे। रावण ने भी प्रयास किया था शिव को लोक देने का। हम्म। सोने का महल, मैं सोने की आप मेरे लंका में, आराध्य, सोने का महल बनाऊंगा। सोने की लंका ले जा रहा था। हाँ, वो लेके बाबा लेके जा रहा देवघर जो था। देवघर धाम हाँ, है ज्योतिर्लिंग, हाँ, वो वही तो है। जब लेकर के जा रहा था सोने की लंका में, अपने अपने सोने की लंका में हम लेके आएंगे महादेव को, बाबा हम्म। को, तो बाबा वहीं पर उनको शंका लगी रावण को, तो वही बाबा तो देवघर है, देवघर धाम। हमारे हमारे जितने भी भगवान के जितनी भी कथानक है या जितने भी पुराण हैं, उन पुराणों में कहीं भव्यता नहीं है। कोई किसी भी भगवान का जो अवतार लिया है वहां कोई भव्यता के साथ नहीं, वो जनमानस के साथ जुड़ा हुआ। अरे भव्यता बेचते हैं। काशी लोग, काशी खोलनार, महाकाल लोग, और मध्य प्रदेश में तो शिवराज ने जाते जाते 25-30 लोग अनाउंस करके चले गए, हम्म, और वहां लोगों को चलने के लिए रास्ते नहीं है। हम्म,
देश को नरक लोक बना दिए और बाकी बना पॉकेट दिए पॉकेट में ये लोग और लोग बता रहे भगवान के लिए मंदिर बना रहे और देश को नरक बना दिया। बिल्कुल सही कहा आपने। तो हैं। ये लेकिन सवाल एक है बात कि आप माता के लिए कुछ मत करिए। जो जीवित माताएं हैं उनका मताधिकार मत छीनिए, हाँ, उनके बच्चों को रोजगार दीजिए। उनके लिए क्या किया? आज भी यदि बूढ़ी माँ की आंखें सूखी पड़ी हुई है और अपने भविष्य के लिए चिंतित है, इससे ज्यादा नाकारा बच्चे क्या हो सकते हैं? इतने बच्चे या होनहार बच्चे हैं, खुद को सुशासन बाबू कहलाते हैं और माँ की आंखें देखो तो भकास है, वो देख रही है, वो भविष्य के प्रति आशंकित है। तो ऐसे ऐसे कुपूतों का ना होने से अच्छा है। नहीं, नहीं, भाऊ ये तो जनता नीतीश को ये कुमार समझ लेना चाहिए बिहार को उनको क्या चाहिए। प्रायोरिटी क्या है बिहार की जनता को? मकाने वालों को क्या चाहिए? मकानों का बोर्ड चाहिए या मकानों की कीमत चाहिए? अच्छी कीमत चाहिए। सवाल ये है। सबसे माता का भारत की मंदिर राजनीति माता का में मंदिर नहीं सबसे चाहिए। लंबे समय तक मुखौटा सबसे लंबे समय तक समय मुखौटा तक लगा के रखने का रिकॉर्ड नीतीश कुमार के नाम है। नीतीश कुमार नीतीश का है। कुमार नीतीश कुमार। मूलतः नीतीश कुमार संघी जो कहते हैं संघ वाले मानसिकता का हुँ, संघी मानसिकता का राजनेता जो हुँ। भाजपा में अगर होते तो शायद नरेंद्र मोदी का भी उदय न हो पाता। इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं। नहीं, नहीं, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह देखते रहे हैं हो तुम। भाजपा में लोग आज भी मोदी आपने कहा ना कि 20 साल पहले लालू के राज को कोस रहे हो। ये भी तो मोदी जी नेहरू को कोस रहे हैं। हाँ, अभी सेम वो तो मानसिकता। वो मैंने बोला 62 ना में कि निधन हुआ, वो नेहरू मैं कोस रहे कई हैं। कई कई बार मैं जब सोचता हूँ तो मुझे लगता है, नेहरू ना होते तो मोदी क्या करते? लालू ना होते तो नीतीश क्या करते? ये अपने अपयश का खापर किसके सर पे देते? हम्म, तो चलिए कुल अब तो मिलाकर आज आज हाँ, 2-3 बातें तो बड़ी क्लियर हो गई है कि नीतीश सरकार ने क बता दिया है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उनके हाथ से चली गई है। ये एक केंद्र के कैबिनेट मंत्री को आप मंदिर में भी दर्शन करने के लिए सिक्योरिटी की बात करते हैं। केंद्र के मंत्री, कैबिनेट मंत्री रैंक के एक नेता को आप अपने यहाँ हेलीपैड पे लैंड नहीं करने देते क्योंकि शहर में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ जाएगा, इनकी सेहत बिगड़ जाएगी, राजनीतिक सेहत। क्योंकि वो जनता को जो इतने सालों से मूर्ख बनाते आ रहे हैं, वो जनता इस बात को समझ के वो एक जननायक की तलाश में है। मैं ये नहीं कहता कि राहुल गांधी और तेजस्वी जननायक ही है। लेकिन फिर जनता तुम्हारे यदि वेदनाओं को शब्द दोगे तो जनता पीछे साथ देना शुरू करती है। महात्मा गांधी की साउथ अफ्रीका से यहाँ नेता बनने नहीं आए, आंदोलन की अगुवाई करने नहीं आए। लेकिन जब लोगों की वेदनाओं को उन्होंने शब्द देना शुरू किए, तो पूरा जनसागर पीछे चला गया और वो राष्ट्रपिता बन गए। इंदिरा गांधी जैसी ताकतवर महिला नेत्री को सत्ता से उखाड़ के फेंकने का काम जयप्रकाश जी ने किया। कौन-सा अखाड़े में जयप्रकाश जाते थे? उन्होंने लोगों की पीड़ाओं को शब्द दिए और जनसागर पीछे हो गया। हम्म, इंदिरा जी को छोड़ने के बाद जब निकालने के बाद जो विपक्ष सत्ता में आया हम्म, और सत्ता के लालच में जो कुत्ते-बिल्ली जैसे लड़ने लगे, पूरा देश आहत हो गया, उनको मानने लगा कि विश्वासघात हो गया उनका। फिर उनके उस विश्वासघात पे मरहम लगाने का काम इंदिरा जी ने किया, तो जिस इंदिरा जी को सत्ता से उखाड़ के फेंक दिया, उसी को ससम्मान वापस सत्ता में इसी देश की जनता ने लाया। यही बिहार था जहां हाथी बैठ करके बेलची कांड के बाद गई थी। खैर, गई अभी थी। इस चर्चा को यहीं पर रोकते हैं और फिर हम आएंगे मिड डे मुद्दा के साथ। दोपहर में आपके साथ आएंगे, जुड़ेंगे। ये बड़ी खबर थी इसलिए आप तो जल्दी पहुंचाना है, फिर भी वक्त काफी हो गया, 35 मिनट का शो हो गया। इजाजत दीजिए हमें। हमने फिर कहा, जगत जननी माँ जगदम्बे वही स्वरूप है। माँ जानकी, माँ जगदम्बे, सब ये सत्य स्वरूपा हैं। और फिर वही बात कि पूत कपूत सुने हैं पर न माता सुनी कुमाता। आरती करते हैं ना हम लोग, तो पूत कपूत जो हैं उनको चिन्हित करने का वक्त है। माता तो कभी कुमाता नहीं हो सकती।
पूत ही कपूत होते हैं, तो पूत हैं कपूत, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। उनको चिन्हित करिए, छांटिए, अलग रखिए, क्योंकि अगर माँ जगत जननी जगदम्बे का, माँ जानकी का आराधना आप करना चाहते हैं, उनके भक्त हैं, तो कपूतों को चिन्हित कर लीजिए, क्योंकि आप भी उनके पुत्र हैं और कपूत भी उन्हीं के पुत्र हैं। वो कपूतों को पहचानिए आप। इजाजत दीजिए हमें, हम फिर आएंगे मिड डे मुद्दा के साथ। धन्यवाद भाऊ, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार।